जंगल में मंगल की कहावत तो आपने सुनी होगी, पर इसको सच कर दिखाया है कोटली आज़ाद कश्मीर के नवाई इलाके से तल्लक रखने वाले शहजाद नामी नौजवान ने, जिसने जंगल में अपने घर के एक कमरे में फैक्ट्री लगा रखी है। एलओसी के पास बसने वाले नौजवान ने अपने घर के एक कमरे में साबुन की एक फैक्ट्री लगाकर न सिर्फ खुद रोज़गार कमा रखा है, बल्कि दीगर लोग भी इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। शहजाद नामी नौजवान का कहना है कि शुरू में बहुत मुश्किल हुई। हर कोई देखकर हंसता था कि ये काम नहीं चल सकता, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मुसलसल मेहनत जारी रखी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी डिमांड है कि माल पूरा नहीं हो पा रहा। इंसान के अंदर कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। एक घर के कमरे में लगी फैक्ट्री से नौजवान हज़ारों रुपए माहाना कमा रहा है। इस फैक्ट्री में साबुन कैसे तैयार किया जाता है, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। लोगों की गैर इसी तरह से भी एक करके अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद नदीम चौधरी। आपने जंगल में मंगल की कहावत तो सुनी होगी। आज हम आपको उसकी हकीकत दिखाएंगे कि जंगल में एक नौजवान ने कैसे मंगल बना दिया है। जो एक वक्त ऐसा था कि रोज़गार के लिए जगह जगह की ठोकरें खा रहा था, आज उस शख्स ने खुद एक जंगल में फैक्ट्री लगाकर दूसरों को भी रोज़गार मुहैया कर दिया है। आज उस नौजवान से आपको मिलवाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह उसने घर में फैक्ट्री बना रखी है। इस वक्त हम उस घर में पहुंच चुके हैं जहां पर ज़हूर नामी नौजवान ने घर में फैक्ट्री लगा रखी है। अब ज़हूर नामी नौजवान से मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह उन्होंने ये घर में फैक्ट्री लगाई और कैसे इनके जहन में ख्याल आया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको ये कैसे ख्याल आया कि एक जंगल में वीराने में आपने एक फैक्ट्री लगा रखी है। लोगों से हमने ये कहानी तो सुनी थी कि जंगल में मंगल, आपने सच में उसको जंगल में मंगल बना दिया है। जी बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले यह ज़रूरत ईजाद की माँ है। जैसे बंदे को रोज़गार नहीं होता तो वो कोई ना कोई नई चीज़ें ढूंढता है रोज़गार के लिए। तो ऐसे ही मुझे भी आइडिया आया कि क्यों ना कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे अपनी तैयार की जाए जिसको आगे मार्केट में सप्लाई करके तो अपना निज़ाम भी चलाया जाए, और साथ में ये हो कि लोकल प्रोडक्शन यूनिट की तरफ भी लोगों की तवज्जो बढ़े कि हम कुछ ना कुछ अपना ज़रूर तैयार करें और वो मार्केट तक ले जाएं, बजाय ये कि दूसरों की चीज़ें इस्तेमाल करने के हम कुछ ना कुछ अपनी चीज़ें भी बना लें। तो ये साबुन मुझे लगा था कि ये बहुत ईजी है, हम बना सकते हैं, तो उसको मैंने शुरू किया है और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बना रहे हैं और मार्केट में सेल भी कर रहे हैं। कितने अरसे से आप ये साबुन बना रहे हैं? जी हम तकरीबन हो गए 4-5 महीने उस वक्त से हम बना रहे हैं ये साबुन। तो अभी जो इसकी सेल है उसमें कोई इजाफा हो रहा है दिन ब दिन, या किस तरह की क्या सूरत है? जी बिल्कुल, हमने सर्दियों में काम शुरू किया था, उस वक्त तो बहुत कम थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा है। अभी डिमांड इतनी है कि हम पूरी नहीं कर सकते, इतना बना नहीं सकते हैं जितनी डिमांड है आगे। साबुन का जो प्रोडक्ट है उसका नाम आपने क्या रखा है? जी कश्मीर ब्यूटी सूप। कश्मीर ब्यूटी सूप। कश्मीर के रहने वाले हैं और इन्होंने नाम ही अपने कश्मीर का ही रखा है। यकीनन आपको ये जो फैक्ट्री है इसमें जो साबुन तैयार किया जाएगा वो तमाम तर मनाज़र आपको साथ साथ दिखाएंगे। साबुन की एक जो टिक्की है वो मुकम्मल होती है, वो तमाम तर मनाज़र आपको दिखाएंगे। ज़हूर भाई, ये सबसे पहले आप कहाँ से शुरू करते हैं, हमें जो देखने वाले हैं उनको साथ साथ बताएं भी और दिखाएं भी कि किस तरह पहले मरला कहाँ से शुरू होता है जब आप एक साबुन की जो इब्तदाई एक टिक्की तैयार करते हैं, तो उसको शुरू करने के लिए आप पहला स्टेप क्या उठाते हैं?
जी बहुत शुक्रिया। आए मैं आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि कैसे हम बनाते हैं साबुन। सबसे पहले तो ये होता है कि जो ख़ाम माल है उसको हमने एक स्केल के तहत मिक्सचर में डालना है। ये मिक्सचर आपके सामने भी है, मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। फिर उसके बाद हम इस मटेरियल को जो मिक्स हो जाता है अच्छी तरह से, तो उसको दूसरी मशीन में लेके जाते हैं, वहाँ से निकालते हैं। फिर आगे हम कटर पे लेके जाते हैं, वहाँ से कटाई करते हैं। उसके बाद हम जो डाई में डालते हैं और वहाँ पे जो हमारी है वो टिक्की बन के निकल आती है। उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि उसके ऊपर कवर चढ़ा के पैकिंग कर देते हैं, रैपर उसके ऊपर लगा के। तो उसके बाद हम दर्जन की पैकिंग में या 6-6 टिक्कियों की पैकिंग में करके तो जाके दुकानों पे सेल कर देते हैं। हम इस वक्त इस फैक्ट्री के अंदर मौजूद हैं। ये पहला स्टेप आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसका आगाज़ होता है और ये इनके पास जो इसका मवाद है वो इस में डाल रहे हैं। इसका वज़न करते हैं। जी बिल्कुल, इसका वज़न करते हैं। ये सारी चीज़ें एक फार्मूले के मुताबिक डाली जाती हैं और तब ही जाकर हमारा मयारी साबुन तैयार होता है। ये हमने इसका वज़न कर लिया और ये इसमें डाल के अभी हम इसको ले जाएंगे बाहर। देख सकते हैं ये जो साबुन के लिए मटेरियल होता है, सबसे पहला मरला ये होता है, ये अब उन्होंने वज़न के मुताबिक जो इनका फार्मूला है उसके मुताबिक ये इसमें डाल दिया है। अब ये दूसरा स्टेप यहाँ से शुरू होगा। ये जो मशीन आपको नज़र आ रही है इसमें वो डालेंगे, वो साथ साथ वो दिखाएंगे कि किस तरह इसके बाद अगला प्रोसेस क्या होगा। क्या चीज़ है ये? इसमें बाकी फार्मूला है जी, शैम्पू बेस है, खुशबू है, बाकी कास्टर ऑयल है, बाकी जो चीज़ें हैं जिन पर साबुन तैयार होता है तो वो है। ये जो साबुन तैयार करने में दीगर जो मवाद इस्तेमाल होता है, खुशबू ख़ासकर जो साबुन की होती है, ये उस तरह के जो मवाद है वो डाल रहे हैं जी आप? बिल्कुल, ये उसका फार्मूला है। उसमें जो सूप नूडल हैं उसमें ये फार्मूला डालना है, फिर डाल के मिक्स करना है, तो हमारा पूरा वो जो खाम माल है वो एक तरह से तैयार हो जाएगा। फिर उसको दूसरी मशीन पे लेके चलो जाएंगे। साथ साथ आप हमें दिखाते जाएं ताकि पता भी चले कि किस तरह ये मशीन स्टार्ट हो चुकी है जी। ये जो सूप नूडल्स हैं आप वो मशीन में डाल रखे हैं। ये मनाजर आप देख सकते हैं। ये आप उसके साथ दीगर जो मटेरियल है वो भी साथ साथ वो इसमें डाल रहे हैं। अब ये जो मवाद था उसमें केमिकल मिक्स करने के बाद 2 स्टेप मुकम्मल हो चुके हैं। अब तीसरा स्टेप पर हम पहुंच चुके हैं। ये मशीन आपको नज़र आ रही होगी। अब आपने इससे आगे क्या करना है? जी इसको, ये सबसे पहले तो ये इसको जाली लगानी है। ये जाली लगा के इसमें मटेरियल जो हमने मिक्स किया है बाहर वो डालना। तो इसका क्या जाली लगाने का क्या मकसद होता है? इसका जाली लगाने का ये मकसद है कि जो जाली से माल गुजर के आएगा तो फिर वो साबुन में एक तो मुलायम होता जाएगा साबुन, उतने ही जितनी बार हम जाली से गुजारेंगे उसको। और दूसरा ये है कि जो साबुन की क्वालिटी बनती है वो 2-3 बार से ही मिक्सिंग हो जाती है हर चीज़। तो ये आप सामने आपने देखेंगे कि ये कैसे कैसे बनता है, तो फिर उससे आपको मुकम्मल आइडिया भी हो जाएगा और हमारे देखने वाले नाजरीन को भी पता चल जाएगा कि हमारी आंखों के सामने कोई चीज़ बनी है तो वो ज़रूर खालिस बनी है। ये देख सकते हैं आपके जो अगला मरला है वो शुरू हो चुका है। मशीन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये चला दी गई है मशीन। अब इसमें जो मटेरियल है वो डाला जा रहा है। ये आप मनाज़र आप देख सकते हैं कि मटेरियल उसमें डाला जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो जाली इन्होंने लगाई थी ताकि जो भी इसमें से जो मटेरियल निकलेगा वो मुलायम निकलेगा, उसमें जो क्वालिटी है उसकी बेहतर होगी। जितनी मरतबा यहाँ से निकलेगा उसकी जो क्वालिटी है वो बेहतर आपको देखने में भी नज़र आएगी और इस्तेमाल में भी उसकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतरीन होगी। ये जो जाली लगाई है उसका मकसद ये है। अब इससे जो अगला मरला है वो आपको दिखाएँगे कि इससे अगले मरले में क्या करना पड़ता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने तमाम तर मनाज़र देखे, हमने आपको तमाम तर वो मनाज़र दिखाए कि किस तरह इब्तदाई मराइल से लेकर इख्ताम तक एक साबुन की चाकी किस तरह तैयार होती है। इस वक्त आप देख सकते हैं कश्मीर ब्यूटी सूप जो हमारे हाथ में है ये इस वक्त मुकम्मल तैयार हो चुका है और ये अब मार्केट में इस्तेमाल के लिए फ़रोख्त होने के लिए जाएगा। तो कोई भी काम
नामुमकिन नहीं होता। इस ज़ौन नामी नौजवान ने इस जंगल के अंदर ये फैक्ट्री लगाकर तमाम नौजवानों को ये पैगाम दिया है कि अगर आपके अंदर जज्बा और लगन हो तो आप हर काम कर सकते हैं। यकीनन आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए ये फ़ायदा मंद भी साबित होगी। आज की इसी स्टोरी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट नई स्टोरी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।